फिर तो बेटी भाई समझ नहीं पा रही थी, बेटी इधर उधर के काम की वजह से व्यस्त हो जा रही थी, या माँ उसको मतलब कुछ ना कुछ काम वाम बता देती थी कि बेटी तुम ये कर लो वो कर लो, हम बैठ के बात कर ले रहे हैं। अब ऐसा कौन सा पर्सनल बात था कि मतलब बंद कमरे के अंदर कर रही थी, वो तो मतलब सबके सामने भी तो कर सकती थी वो बात। अब बेटी माँ को भी तो गुल खिला सकती है जी जी। कि माँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाना। भाई माँ को तो विश्वास है अपने बेटी पे कि हाँ मेरी बेटी को विश्वास है, मैं अपने बेटी को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन बेटी को तो भी उस हिसाब से रहना चाहिए जैसे माँ अपने बेटी के ऊपर विश्वास कर रही है, वैसे बेटी को भी माँ के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। हम तो यही कहें। तो इस समय सास दामाद का मामला बड़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा था साहिल और मुस्कान का मामला एक बार वायरल हुआ था, वो इतना दर्द भरा था, और फिर से जो सास दामाद का मामला है वो भी बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें एक माँ इस प्रकार से करती है कि अपने पति को, अपने बेटी के ही पति को लेके भाग जाती है। और तीसरी चीज़ इस समय समधी समधिन का ये भी मामला बड़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है, जहाँ एक समधी अपने समधिन को लेके भाग जाता है। इस प्रकार के मामले को लेकर आज हमारे बीच हैं आकाश यादव, जो दातून बाई के नाम से वायरल है, उनकी मामी जी, क्योंकि ये हर मुद्दे पे बढ़ चढ़ कर बोलती हैं। और फिर एक बार इनके बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगी इस समय जिस प्रकार का घटना घट रहा है, सास दामाद का जो घटित हुआ है, इनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे भैया, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सास को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दामाद को ऐसा नहीं करना चाहिए। दामाद को हाला तो मानो कम बुद्धि की, उनकी एज कम थी, उन्होंने अभी समाज देखे नहीं हैं, लेकिन सास तो समाज देखी, दुनियादारी देखी, नात कबीला देखी, हर चीज़ देखी, लेकिन वो दामाद के साथ जो ऐसा कदम उठा रही थी तो उसको सोचना चाहिए कि बेटी 9 महीना गर्भ में पाले या बेटा पाले, एक ही जैसे हो गए। तो बेटा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दामाद कहती है लेकिन कहने में शर्म लगता है, कैसे शर्म लगता है कि वो एकदम बेटा जैसे है तो दामाद, लेकिन बेटा के रूप में मिला ना, बेटी देंगे तो बेटा में मिलेगा, तो बेटा के रूप में मिला, लेकिन ऐसा घटिया इंसान हरकतों की कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, फिर भी वो मुंह दिखा रही है। जहाँ तक देखा जाए शादी के 20 साल हो गया, बेटी भी हुई बेटा भी हुआ, उस बेटी की शादी तय हो गई थी 9 दिन पहले। इस प्रकार से अपने दामाद से उनको प्यार हो जाता है कि 20 साल के रिश्ते को भूल जाती हैं अपने पति की। इसको प्यार नहीं कहा जाता। प्यार जब हो जाता तो दामाद, प्यार इसको नहीं कहा जाता, इसको अंधा बोलते हैं, क्योंकि वो अंधे में प्यार की, इसको प्यार नहीं कहा जाता। प्यार किससे किया जाता? अपने पति से किया जाता है। प्यार किया जाता है जैसे नात कबीला से किया जाता है, गांव समाज से किया जाता है, जैसे हम आप प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बोल बैठ रहे हैं, इसको प्यार कहा जाता है। उसको प्यार नहीं किया जाता, वो तो गंदगी फैला रही है ना, तो उसको प्यार नहीं कहा जाता। लेकिन प्यार किया तो उन्होंने, मोबाइल उनका दामाद उनको देता है, और वो कहती हैं कि उसके बाद मतलब सबसे बड़ी बात वो कहती हैं कि 1500 रुपये हमें महीने अब हमारे पति दे रहे थे, उसमें भी हिसाब ले रहे थे। मतलब 20 साल का जीवन इसी प्रकार बीत गया। क्या वो उनके पति ने कोई सुख नहीं दिया उनको? तो सुख दिया नहीं तो दामाद हुआ कैसे? जब पति उसको सुख नहीं दिया तो दामाद कहाँ से आ गया? दामाद का रिश्ता आया कहाँ से? इसको तो सोचना पड़ेगा। जब हमारा पति हमें सुख नहीं दिया तो हमारे बच्चे कहाँ से हुए? बच्चे जब हमारे बड़े हो गए तो उनके रिश्ता कहाँ से आए? जब हमारे पति से सुख हमें मिलेगा नहीं तो हमारी पीढ़ी बढ़ेगी कैसे? हाँ भैया जी जी। तो ये सब गलत बात है। जब तुम्हारा पति अगर गलत है तो गलत के साथ अपना ज़िंदगी निभाओ, कहानी तुम्हारे जीवन में यही दुख हो कि हमारे पति के साथ हमारी ज़िंदगी नहीं सुख है, क्या करें हम, दूसरे के सुख कितना दिन करेंगे? कन्नी अगर दामाद भी ठुकराई दी तब क्या करिए? मान लो जैसे तुम तो अपने पति के ठुकराई के चली गई, अपनी बेटी की ज़िंदगी नरक कर दी, अगर वही दामाद जो है 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल तुम्हें बैप्रेस, और बैप्रेस लात मार के फिर कहीं और दूसरे के अपना ले, तब क्या करबू? उस समय कहाँ जाएंगी? उस समय कहाँ जाओगी जी। हैं? पहले आगे के विषय में नहीं सोच रही है, पीछे के सोच रही है। जो पीछे बीत गया तो उसको भुलवा दो, अब तो अपनी नई ज़िंदगी बनाओ, बेटी बेटा का शादी विवाह करो और आगे का देखो, दुनियादारी देखो। अब यही रह गया है गांव समाज में गंदगी फैलाना। बताइए उस बेटी के ऊपर इस समय क्या बीतती होगी जिसकी माँ इस प्रकार का कांड करती है। आज अगर कोई रिश्ता उनके साथ करता है, किस प्रकार से रिश्ता करेगा? अब भैया बेटी की दीदी ज़िंदगी नरक हो गई, न उसको
इधर समझ में आ रहा है, न उसको इधर समझ में आ रहा है। वो समझ रही है कि हम करूं तो क्या करूं, न वो मर पा रही न वो जिंदा हो पा रही है। वो खाली घुट घुट के सोच रही है कि मेरी माँ जब ऐसा कर रही थी तो मेरा जन्म क्यों दी, जन्म नहीं देना चाहिए। जी। तो बेटी बेचारी तो दो नाव पे चढ़ गई है, न इस पार हो पा रही है न उस पार हो पा रही है। अब उसका शादी विवाह कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, पूरा समाज उसको ताना मारेंगे, मेहना मारेंगे, कहेंगे इतनी गंदी औरत की ये बेटी है तो भी तो ऐसी होगी। जी, अब जी। पता नहीं बेटी का नेचर कैसा है कैसा नहीं, अभी हम बेटी पर कुछ नहीं कहेंगे लेकिन क्योंकि नेचर उसका अगर गलत होता शायद अब तक वो भाग चुकी होती किसी के साथ। हाँ भैया ये तो बात सही कह रहे हैं। लेकिन बेटी का नेचर सही होता, हाँ गंदा होता ना, तो तभी अपने माँ या अपने पति को पकड़ लेती, क्योंकि वो उसका नेचर गंदा था नहीं, वो इस पे ध्यान दी नहीं, कभी शक नहीं की। कभी शक नहीं की। 2-2 घंटा 4-4 हाँ घंटा रूम में वो रहते थे। हाँ अगर बेटी गंदी होती तो तुरंत माँ के अपने रंगों हाथ पकड़ लेती, जी, जी। लेकिन बेटी गंदी नहीं थी, बात यही है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगी इस मामले को लेकर जो सास दामाद का मामला चल रहा है? सास दामाद का मामले में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी दामाद अपने सास से मिलने आता था तो सास उसके सामने सूट सलवार ये सब पहन के जाती थी, जीन्स और टॉप पहन के जाती थी। उनको वैसा नहीं करना चाहिए। कोई भी दामाद के सामने, कोई भी सास अपने दामाद के सामने ये सब पहन के जाती हैं, नहीं जाती हैं। साड़ी उनको कोई मतलब कोई ऐसी सास है कि मतलब 1-1 घंटा 1-1 घंटे बंद कमरे में बातें करती थी। कौन सा ऐसा पर्सनल बात था कि वो लोग अपने कमरे में बंद करके बातें करती थी, वो भी अकेले में। वो तो सबके सामने भी कर सकती थी वो बातें, बेटी के सामने, बेटा के सामने, पति के सामने, तो सबके सामने कर सकती थी। वैसा कौन सा पर्सनल बात था उन लोगों का कि जो बंद कमरे के अंदर कर रही थी। अच्छा, अगर इस प्रकार की घटना आप जैसे लोगों के साथ घटे तो क्या मतलब क्या कुछ करेंगी? क्या कुछ करेंगे क्या? जैसे मतलब उनके साथ घटना घटा वो तो कुछ नहीं की। वही चीज़ अगर हम लोगों के साथ घटना घटता तो हम लोग चुप थोड़ा ना बैठते। तुरंत या तो उस बंदे को मार दो जान से, या तो हम ही को मार दो जान से। 2 में से एक ही करो, ना हम रहे ना वो रहे, 2 में से एक ही। इतने लंबे समय अगर देखा जाए 20 साल शादी हुए हुआ उस पत्नी की जो इस समय अपने ही बेटी की पति की पत्नी बन गई हैं, तो इतना लंबा समय 20 साल शादी के हुआ, क्या इसके बाद भी प्यार होता है? होता है, प्यार होता है। प्यार देखिए, प्यार तो यहाँ तक का 50-50 साल की लोग हो जा रही, उन लोगों को प्यार हो जा रहा है। वो तो 40 ही साल की थी। मान लीजिए अभी तो नई नवेली थी। यहाँ जो मतलब एजेड टाइप की उन लोगों को प्यार हो मतलब जा रहा शादी है। की उनकी बेटी की शादी की उम्र हो गई फिर भी नई नवेली थी। नई नवेली अब दिखने में तो नई नवेली लगी रही हमको। तो मान लीजिए प्यार तो सबको हो रहा है। अब यहाँ बुढ़िया बुढ़वा सभी लोग प्यार कर रहे हैं। वो तो मतलब मान लीजिए थोड़ी वो टाइप की थी, एजेड टाइप की थी। हाँ, दिखने में भी सुंदर थी, सब कुछ थी। भाई उनको प्यार हो गया अपने दामाद से। और मैं तो यही कहूँगी, जैसे एक सास माँ बनने की वो करें तो दामाद को भी एक बेटा की तरह वो करना चाहिए था। मतलब ठीक है, सास नहीं समझदार थी, कोई बात नहीं। दामाद तो पढ़े लिखे थे, उनको तो मतलब समझाना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि हाँ माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब दामादी और सास इसी में के हैं तो फिर भाई क्या कर सकते हैं। दोनों लगभग 4 महीने पहले शादी तय हुआ था और इतना लंबा इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता हो गया कि फिर उसके बाद 9 दिन शादी के पहले भाग जाना पड़ा। मतलब सुनने को तो हम ये भी सुने थे कि उन लोगों का मतलब प्यार 8 महीने पहले, 1 साल पहले से प्यार चल रहा था। 1 महीने पहले से मतलब 8 महीने पहले से क्या कि प्यार वार चल रहा था, आना जाना हमेशा मिलना जुलना हमेशा लगा था। तो बेटी को तो ये लग रहा था कि मतलब शादी पड़ी हुई है हमारी और हमारे यहाँ लोग आते हैं मम्मी से मिलने जुलने के लिए, तो हमारे दहेज वहेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटी भाई समझ नहीं पा रही थी। बेटी इधर उधर के काम की वजह से व्यस्त हो जा रही थी, या माँ उसको मतलब कुछ ना कुछ काम वाम बता देती थी कि बेटी तुम ये कर लो वो कर लो, हम बैठ के बात कर ले रहे हैं। अब ऐसा कौन सा पर्सनल बात था कि मतलब बंद कमरे के अंदर कर रही थी। वो तो मतलब सबके सामने भी तो कर सकती थी वो बात। हम तो यही कहेंगे। आपकी उम्र अभी बहुत कम है, आपकी शायद शादी भी नहीं अभी हुई है, तो उन लड़कियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि लड़कियां भी बहुत भाग रही हैं? हम तो यही कहेंगे कि मतलब जो भी लड़कियां भाग रही हैं, हम तो यही हाथ जोड़ के उन लोगों से कहेंगे कि वैसा काम ना करें, कि अपने मम्मी पापा का नाम ना खराब करें। काम वैसा करें कि जो मम्मी पापा का नाम रोशन हो, कि लोग देखें सुने तो कहें हाँ भाई किसी की बेटी है। अब ऐसा काम ना करें कि मतलब कि मम्मी ही पापा का सर नीचा हो जाए। अब हम ही हैं एक बेटी, हमारी माँ है जो कि हमको पढ़ने के लिए यहाँ आजमगढ़ से जौनपुर भेजी हुई हैं। माँ को तो ये लग रहा है कि बेटी हमारी पढ़ने गई है, बेटी यहाँ क्या कर रही हो तो माँ जानती नहीं है।
मेन चीज़ ये है ना, माँ अपने आँख से देखेंगी तो कहेंगे हाँ बेटी हमारी ये कर रही वो कर रही है। अब बेटी माँ को भी तो गुल खिला सकती है जी जी। कि माँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाना। भाई माँ को तो विश्वास है अपने बेटी पे कि हाँ मेरी बेटी को विश्वास है, मैं अपने बेटी को छोड़ देना है। लेकिन बेटी को तो भी उस हिसाब से रहना चाहिए, जैसे माँ अपने बेटी के ऊपर विश्वास कर रही है वैसे बेटी को भी माँ के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। तो जो अगर लड़कियों को प्यार हो जाता है तो क्या करें? प्यार हो जा रहा है, यही हो रहा है कि मतलब ज़्यादा प्यार हो जा रहा है, ना कुछ तो रह पा रही हैं, ना घर वाले से बता रही हैं, सीधे भाग ले रही हैं, ब्याह कर ले रही हैं, यही कर रही हैं आजकल की लड़कियां प्यार कम कर रही हैं लेकिन भागना ज़्यादा कर रही हैं। भागना का ज़्यादा कर रही हैं। तो मतलब उनके प्यार से शायद माता पिता नहीं संतुष्ट हो, इसीलिए भाग रही हैं। इसी की वजह से भाग रही हैं। अगर माता ही पिता संतुष्ट रहते तो भागने की क्या ज़रूरत रहती, कोई ज़रूरत नहीं रहती भागने का। मम्मी पापा ले जाके ना तो घर से मंदिर से शादी करवा दें। तो आपके अनुसार क्या लगता है, अगर किसी लड़के लड़कियों को प्यार हो जाता है तो शादी कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, खुशी खुशी कर देना। जैसे ये होता है ना कि अगर आज हम ही को प्यार हो गया, हम अपने मम्मी पापा से बताएं कि मम्मी हमें प्यार हो गया है, आप शादी करवा लीजिए। अगर आप शादी नहीं की तो मुझे आगे का सोचना पड़ जाएगा खुद से। ये होता है कि मम्मी अगर मैं अपने आगे का अपने से सोचूंगी, अगर मैं आज को लेके भाग रही हूँ, बहन को बेइज्जती आपकी होगी हमारी नहीं। वो तो हम तो मान लें भागने को तो भाग चुके हैं, बेइज्जती तो आपकी होगी ना, क्योंकि बेटी आपसे कह सकी थी कि माँ मुझे प्यार हो गया है, मेरी शादी कर दीजिए आप। जब आप नहीं की तो भाई भागना ही पड़ गया मुझे। आपने देखा होगा सौरभ और मुस्कान, ये दोनों प्यार में भागे घर से। जी। माता पिता के गैर सहमति से उन्होंने शादी भी की, लेकिन आपने देखा किस प्रकार का कांड हुआ। हाँ ये तो हम देखे, आदमी को मार दिए ड्रम में भर के, सिर में। वो भी प्यार था। वो भी प्यारी था, प्यारी में ये सब हुआ, मान लीजिए। तो क्या लगता है कि इस प्रकार का भी प्यार होता है? होता तो है, लेकिन वैसा प्यार होना नहीं चाहिए। हम तो नहीं, यही जैसे कि अगर एक प्यार होता है उसमें शादी हो जाती है, क्या फिर से कोई प्यार हो जाता है? हो जाता है, हो जाता है मतलब शादी। प्यार ऐसे होता रहेगा? होता रहता है, वो 2 शादी करी जाए 3 शादी करे, लेकिन प्यार होता ही रहेगा। प्यार ऐसी चीज़ है। तो प्यार में लोगों को मार डालो। मारने को तो मतलब मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के लोग अब यही कर रहे हैं, अक्सर यही कर रहे हैं। जी, जी। मारना ज़्यादा कर रहे हैं, बचाना कम मारना ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि अगर प्यार होता है तो मारना ठीक है या वहाँ से हट जाना ठीक है? हम तो यही कहेंगे हट जाना सबसे ठीक है। मारने का मतलब जैसे ये है कि हट जाएंगे तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। नहीं, अब मार देंगे तो ये होता है कि मार के भागेंगे तो भागेंगे कहाँ? किसी की जिंदगी लेने का अधिकार किसी को नहीं, है। किसी को नहीं है। वही चीज़ है, मतलब भाग पड़ा रही हैं जो बात की बात है, लेकिन जो मार रही हैं ये गलत है। मारना नहीं चाहिए उन लोगों को बस।